वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में जिले भर के स्वदेशी उत्पादों और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो की जबरदस्त सफलता के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब हर जिले में स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। जीएसटी की दरें कम होने से लोगों की परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ी है। लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि खरीदारी और बिक्री से पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है और यही किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें, ताकि हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे। इससे स्थानीय उत्पादकों का मनोबल बढ़ेगा और उत्पादन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके उस बोझ को कम कर दिया। वित्त मंत्री का साफ संदेश है, स्वदेशी अपनाइए, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाइए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ पर है 18 अक्टूबर तक ये स्वदेशी मेला यहाँ पर चलेगा और इसी तरीके के आयोजन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में हो रहे हैं। 18 अक्टूबर तक किए जा रहे हैं। इसी तरह सौभाग्य में ये स्वदेशी मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा और मंच तथा मेरे समस्त सभी सम्मानित और भाइयों, आपको जानकारी होगी कि पिछले 3 वर्षों से नोएडा में 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक 5 दिन का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है। ये इसलिए लगता है कि हमारे प्रदेश में जो भी इनोवेशन हुए, जो नई खोज हुई, जो नया प्रोडक्शन हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको पूरी तरीके से डिस्प्ले करना और उसमें 80 देशों के 500 लोग इस बार आए और हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एक बहुत बड़ा मेला लगता है पिछले 3 वर्षों से। हमारी जो बूस्ट पर काम करते हैं, तो ये भी है कि तहसील स्तर पर भी इस तरीके का आयोजन किया ताकि आज शाहजहांपुर में स्वदेशी मेला प्रारंभ हुआ। ये मुख्यमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में लगा पिछले 3 सालों से, उसमें अत्यंत उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले। जो हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन और जो जिस प्रकार से उसको डिस्प्ले करने का उन लोगों को मौका मिला नोएडा में, और बाहर से जो लोगों परचेजर आए उन लोगों ने और उनका उत्साह बढ़ाया, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में ये 8-9 दिन का मेले का आयोजन करवाया है, स्वदेशी मेला का, कि जो कुछ भी हम यहाँ बनाएं उसको डिस्प्ले करने का मौका, और एक तरह के जो परचेजर हैं, जो घूमने देखने वाले हैं लोग, तो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, वो अपनी प्रदेश की, अपने जनपद की बनाई हुई चीज़ों का जानकारी भी प्राप्त कर सके, उसको ले भी सके, उसका उपभोग कर सके, ताकि उनको सस्ती भी चीज़ मिलेगी और अपनी लोकल भी मिलेगी। एक तरफ से एक स्थानीय स्थिति का भी हमारा अलग जज्बाती एक लगाव होता है कि हमारे जहाँ के बनी हुई, और साथ साथ उन लोगों को भी बूस्ट मिलेगा जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग बनाते हैं। तो चाहे दिया बनाता हो और चाहे कोई जरी जरदोजी के माध्यम से कोई लहंगा बनाता हो, तो हर चीज़ को बूस्ट करने के लिए, हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम इसके लिए हृदय से बधाई देते हैं आयोजकों को, खास तौर से कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ दुकानें लगवाई, और आगे भी उन लोगों को जो यहाँ मैन्युफैक्चरर हैं उनको इसमें और भी मौका मिलेगा। 18 तक ये चलेगा। बहुत खुशखबरी बात है कि जो परचेजिंग पावर पहले ग्रामीण जो शहरी क्षेत्रों की थी
अब ग्रामीण क्षेत्रों में परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है, कितने जी। बेहतर संकेत है। इसलिए बढ़ी है जी। कि इनकम टैक्स की लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी गई कि 12 लाख रुपए तक पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी ने पिछले साल कर दिया, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गया। जब परचेजिंग पावर बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। अगर आदमी का 1 लाख मिलता है तो 50,000 खर्च करता है, 50,000 डिपॉजिट करता है मोटे तौर पर। तो वो जो 50,000 खर्च होगा वो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। तो कुल मिला के इससे हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है। मनी सर्कुलेशन में रहे तो आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है।